जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और कुछ मैं अभी आपके पेपर के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैंने पैटर्न आपको बता दिया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 8 मार्क्स की डेरिवेशन है और 2 मार्क्स की जो है वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो है वो डेफिनेशन टाइप थ्योरी टाइप क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, और एक जो है वो आपके पास प्रॉब्लम है जिसमें जो प्रॉब्लम जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस से है और वो डायरेक्ट मेथड से होगा। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम है जो एग्जांपल मैंने बताई। एग्जांपल्स जो हैं वो चैप्टर 7 की, वो भी डायमेंशनल एनालिसिस के चैप्टर है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में बकिंगम पाई थ्योरम की एक एग्जांपल, यानी एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मेथड का होगा और एक बकिंगम पाई थ्योरम का होगा और एक क्वेश्चन है वो हाइगन-पोएटल इक्वेशन का। ठीक है, तो मैं जो है वो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा देख लें। और पहले जो है प्रॉब्लम की बात करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1 हाइगन-पोएटल इक्वेशन का। ठीक है, उसमें आपके पास जो है वो ऑयल की जो है ऑयल के हवाले से डाटा गिवन है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि ऑयल की विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। रिलेटिव डेंसिटी जो है वो रिलेटिव डेंसिटी वो गिवन है 900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो और जो है ना इसमें जो रिलेटिव डेंसिटी है वो गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी को, 0.9 जो है वो गिवन है। और सर्कुलर कंड्यूट का डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 50 मिलीमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.05 मीटर में, और उसकी लेंथ जो है वो 300 मीटर्स गिवन है। ठीक है, डिस्चार्ज गिवन है 3.5 लीटर्स, तो लीटर से मीटर क्यूब में जाना तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, लीटर से मीटर क्यूब में चला गया। और एवरेज वेलोसिटी, अच्छा अब हमें जो है वो एवरेज वेलोसिटी इसकी निकालनी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल हमारे पास कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन लगती है। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन इज नथिंग बट द क्यू इज इक्वल टू ए वी। ठीक है, अब सिंपल जो है वो आप इसमें देख लें, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वेयर, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा। मीटर क्यूब पर सेकंड जो है वो डिस्चार्ज होगा, उसको डिस्चार्ज भी कहते हैं और इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज वो जो है वो गिवन है आपको। वो कितना गिवन था, ये यहाँ पर देख लें आप, 3.5 क्रॉस ×10⁻⁻3। ठीक है, ये वाली वैल्यू गिवन है 3.5 ×10⁻⁻3, वो ऊपर पुट किया। और एरिया हमें पता है कि गिवन नहीं है डायरेक्टली, बट डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से हम एरिया निकाल सकते हैं π/4d² वाली वैल्यू निकाल के। तो वहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि जो है वो कितनी आ रही है 1.72782 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब अब नीचे अगर हम आए, इसके जो मतलब सेकंड इसका वो है पार्ट है, उसमें हमें क्या देखना होगा, उसमें हमें ये देखना होगा कि फ़्लो जो है वो किस रिजीम में है। ठीक है, यानी फ़्लो टर्बुलेंट रिजीम में है या फ़्लो लेमिनर रिजीम में है। तो फ़्लो चूँकि टर्बुलेंट रिजीम में हो तो उसके लिए इक्वेशंस डिफरेंट लगती हैं, लेमिनर रिजीम में हो तो उसके लिए इक्वेशन डिफरेंट लगती हैं। याद रखिएगा कि जो हाइगन-पोएटल इक्वेशन है ये सिर्फ लेमिनर फ्लो के लिए वर्क करती है। टर्बुलेंट फ्लो रिजीम के लिए हमारे पास अलग इक्वेशन है जो लगाते हैं हम। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमें देखना है कि फ़्लो विस्कस लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। तो लेमिनार फ्लो को देखने के लिए लेमिनार कंडक्शन हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर होता है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला गिवन है रो वी डी ओवर म्यू। हम जो है वो रो वी डी ओवर म्यू में हमारे पास वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, वी हमने निकाल ली। अभी रो जो है वो ऑलरेडी गिवन था, वो कहाँ से निकालते हैं, हमने रिलेटिव डेंसिटी से, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकाल लिया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ पर हमारे पास उसकी जो है वो डेंसिटी आ गई। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास, ठीक है, यहाँ रिलेटिव डेंसिटी गिवन थी, उधर से हमने जो है वो
1000 से मल्टीप्लाई 0.9 थी, मल्टीप्लाई किया तो वो 100,000 से, वाटर की डेंसिटी से तो 900 हो गया। वेलोसिटी अभी हमने निकाल ली है, ठीक है। डायमीटर में गिवन था 0.05, करेक्टरिस्टिक लेंथ या डायमीटर, और म्यू यानी कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी वो 0.1 वो भी गिवन थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने करेक्टरिस्टिक लेंथ के हवाले से एक्सप्लेन किया हुआ। करेक्टरिस्टिक लेंथ होती क्या है? करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है? लेंथ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो लेंथ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ पर क्या है? डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक लेंथ हमारे पास डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है। तो फ्लो टू फ्लो हमारे पास करेक्टरिस्टिक लेंथ को चेंज करना होता है हमें। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू देखें कितनी आ रही है, 801.9, और ये 2100 से अगर लेस हो तो फ्लो लेमिनर रिजीम में होता है। तो 2100 से ज़ाहिर है बहुत लेस है ये वैल्यू, तो इसलिए हमारा जो फ्लो होगा वो विस्कस लेमिनर रिजीम में होगा। अब द प्रेशर ड्रॉप जो है वो किस तरह से निकालेंगे? हाइगन पॉइसलेस इक्वेशन से, ठीक है। हाइगन पॉइसलेस इक्वेशन आपको गिवन भी होगी, वरना जो है वो बहुत आसान है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। 32 म्यू वी एल ओवर डी स्क्वेयर। म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1, वी जो है वो आपके पास गिवन है, करेक्ट, जो लेंथ है वो गिवन है पाइप की 300, ठीक है, और डायमीटर 0.05 गिवन है, सारी वैल्यूज़ गिवन है। आप डायरेक्टली प्रेशर ड्रॉप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। अब शेयर स्ट्रेस ऑन द वॉल निकालना है, तो शेयर स्ट्रेस ऑन द वॉल निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है? टाउ इक्वल टू माइनस पार्शियल पी और पार्शियल एक्स आर ओवर 2, ठीक है। अब हमने पार्शियल पी और पार्शियल एक्स जो है वो कैसे निकालना है? ज़ाहिर है वो ग्रेडियंट से निकलेगा। उसके लिए जो है वो हमारे पास फार्मूला होता है ग्रेडियंट का, ठीक है। वो आप जो है वो उससे ग्रेडियंट वाले फार्मूले से निकालेंगे। देखिए हमारे पास प्रेशर यहाँ पर दो वैल्यूज़ थी। पाइप जो है, पाइप का ये जो सेक्शन है ये 1 है, ये सेक्शन 2 है। यहाँ पर हम x = 0 से इसकी लेंथ तक जा रहे हैं। तो P1 माइनस P2 ओवर x1 माइनस x2 ऐसे ग्रेडियंट निकालेंगे। तो P1 माइनस P2 हमने ऊपर निकाल लिया, 684 K किलो पास्कल, 684,288 वो, और 0 माइनस 300। तो हमारे पास ग्रेडियंट जो पार्शियल पी और पार्शियल एक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा? -2280.96। तो यहाँ पर हमने जो है पार्शियल पी और पार्शियल एक्स की जगह पे -2280.96 पुट कर दिया, और रेडियस जो है वो डायमीटर को हाफ करके हमने रेडियस निकाला, 0.025 आ गया, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो ये फार्मूला हमारे पास शेयर स्ट्रेस ऑन द वॉल वो हमारे पास कितना निकला है? 28.512 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास निकल आई। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें आपको जो है वो कंफ्यूज लग रही हो तो आप इसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेयर स्ट्रेस का फार्मूला जो है वो गिवन है हमारे पास, जो है नेगेटिव ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आर ओवर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? हमने एक पाइप लिया, जिस पाइप की हम बात कर रहे थे, पाइप अंडर कंसिडरेशन, जिसकी लेंथ एल है, और उसको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो है वो हमने डिवाइड कर लिया। सेक्शन 1 यानी 0 x = 0 है, और सेक्शन 2 जो है वो L = 300 यानी टोटल लेंथ ऑफ द पाइप है। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? P1 माइनस P2 ओवर x1 माइनस x2, ठीक है। P1 माइनस P2 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये हमारे पास P1 माइनस P2 ये आया हुआ है, ठीक है, 684,288 वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। और x1 माइनस x2, x1 0 है और x2 जो है वो कितना 300 है, वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारे पास पार्शियल पी और पार्शियल एक्स की वैल्यू आई -2280.96, वो यहाँ पुट कर देंगे, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो रेडियस डायमीटर का हाफ किया, पाइप के डाया का हाफ कर दिया, 0.05 डाया था, 0.05 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.025 आ जाएगा। तो नीचे 2 ऑलरेडी फार्मूले में गिवन है, तो वहाँ से हमारे पास डायरेक्टली जो है वो क्या आ जाएगा? शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई। कोई इशू हो फिर भी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड प्रॉब्लम है इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी डेटा गिवन है, उसमें स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को देखते हुए जो है उसको आप सॉल्व कर लें। हाइगन पॉइसलेस इक्वेशन जो है वो मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि वो लेमिनार रिजीम के लिए होती है, और विस्कस लेमिनार रिजीम से रिलेटेड ही हमने प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने हैं, और आपके पेपर में भी उसी के हवाले से जो है वो चीज़ आई हुई होगी। तो आप सिर्फ विस्कस लेमिनार को वाले केस को और इन प्रॉब्लम्स को जो है वो जहन में रखें।